नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों की चर्चा इस कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो सही उत्तर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा 7वां स्थान। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर होगा 2रा स्थान। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 2.42%। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर होगा 17.70%। अगला प्रश्न, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है? तो सही उत्तर होगा 2,933 किलोमीटर। यानी बात करें कि भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार तो 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार तो 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 6100 किलोमीटर, यानी 6,100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो सही उत्तर होगा 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? तो सही उत्तर होगा 7 देशों के साथ। और मित्रों, याद रखिए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 7 देशों के साथ स्पर्श करती है। तो वह 7 देश कौन कौन से हैं? तो पहला बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान और 7वां देश है अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा
5 देशों के साथ। और मित्रों याद रखिए कि भारत की जो जलीय सीमा है वह 5 देशों के साथ लगती है। तो वह 5 देश पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं म्यांमार है। अगला प्रश्न, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? यानी भारत की जल व स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ स्पर्श करती है या कितने देशों के साथ लगती है? तो सही उत्तर होगा 3 देशों के साथ। और मित्रों याद रखिए कि भारत के साथ 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा बनाते हैं। तो उन वे 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? तो सही उत्तर होगा पिगमिलियन पॉइंट। मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो सही उत्तर होगा 876 किलोमीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा कोल। मित्रों याद रखिए कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी बात करें कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो फिर सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सर क्रीक। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो सही उत्तर होगा वालांगू। और मित्रों याद रखिए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत व चीन के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? यानी भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा मैकमोहन रेखा को कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में शिमला में। अगला प्रश्न, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। अगला प्रश्न, डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित है? तो सही उत्तर होगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? मित्रों यानी भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा। अगला प्रश्न, भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? भारत दक्षिण में श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? तो सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी द्वारा। अगला प्रश्न,
भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न, श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। यानी भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश श्रीलंका और श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे भारत के भूगोल से संबंधित पार्ट नंबर 2 लेकर के। और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।